के साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के दौरे पर दरअसल केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। 2 बजे बरियापुर में उनकी मौजूदगी दर्ज की जाएगी और किसान सम्मेलन में शामिल वो होने जा रहे हैं। बरियापुर में आज विभागीय अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की रहने वाली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य आज रहेंगे। वहीं बताते चले कि 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बरियारपुर में केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी होगी। किसान सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे, वहां वो शामिल होंगे और बरियारपुर में आज विभागीय अधिकारियों संग अहम बैठक भी करने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2 बजे बरियारपुर में आज उनकी मौजूदगी रहने वाली है, जहां पर विभागीय अधिकारियों संग अहम बैठक करेंगे। इसी के अलावा केशव प्रसाद मौर्य आज किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बरियारपुर पहुंच जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। किसान सम्मेलन आज होने जा रहा है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य सम्मिलित होने जा रहे हैं। बरियारपुर में आज विभागीय अधिकारियों संग बैठक भी करेंगे। बेहद अहम उनके इस दौरे को भी माना इसलिए जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावों के नजदीक आते ही लगातार अब दौरे भी लगातार इनकी गति में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हमने तस्वीरें आपको जिस तरीके से दिखाई थी कि लगातार दौरे जारी है, सौगातें जारी है। बरियारपुर में आज मौजूदगी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की रहने वाली है। आज विभागीय अधिकारियों संग भी वो बैठक करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि केशव प्रसाद मौर्य आज बरियारपुर पहुंच रहे हैं। बरियारपुर में उनके दौरे के दौरान 2 बजे के लगभग उनकी मौजूदगी वहां दर्ज की जाएगी। इसी के साथ साथ किसान सम्मेलन में वो शामिल होंगे और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, उत्तर प्रदेश के बरियारपुर में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी रहने वाली है। कब तक पहुंच रहे हैं और किसान सम्मेलन को लेकर क्या कार्यक्रम की तैयारियां की गई है? हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है संदीप? जी 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 जी। कब तक पहुंच रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, क्या तैयारियां हैं वहां? आपको बता दें विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है। वैसे वैसे कोई भी नेता कोई भी कसर में आज चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिसकी कारण जुड़ गए हैं संदीप हमारे साथ। बोलिए संदीप। संदीप के साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ तकनीकी खराबी है, लेकिन बरियारपुर से हम आपको खबर दे रहे थे आज विभागीय अधिकारियों संग एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य किसान सम्मेलन में भी आज शामिल होंगे। और जो तस्वीरें अभी हम वहां से आपको दिखा रहे थे वो उस कार्यक्रम की ही दरअसल तस्वीरें हैं जहां पर मौजूदगी केशव प्रसाद मौर्य की रहने वाली है। अब लखीमपुर हिंसा केस में चार्जशीट दरअसल दाखिल हो गई है। अगली खबर की ओर रुख कर रहे हैं। एसआईटी ने 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है और चार्जशीट में आशीष मिश्रा ट्रेनी मुख्य आरोपी उसमें बताया गया। आशीष मिश्रा के एक रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम इसमें शामिल है। चार्जशीट में आशीष मिश्रा समेत 16 आरोपियों के नाम लिखे गए हैं। हिंसा केस में 13 आरोपी अभी जेल में बंद है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लखीमपुर हिंसा कांड में चार्जशीट अब दाखिल की गई है और एसआईटी ने 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है जिसमें मुख्य आरोपी का नाम आशीष मिश्रा का नाम उसमें शामिल आया है। यानी कि अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र है आशीष मिश्रा, जिनका चार्जशीट में मुख्य आरोपी के नाम पर तौर पर नाम दर्ज किया गया है। आशीष मिश्रा के एक रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम इसमें शामिल है और चार्जशीट में आशीष मिश्रा समेत 16 आरोपियों के नाम लिखे गए हैं। हिंसा केस में 13 आरोपी अभी ऐसे हैं जो जेल में बंद है, लेकिन चार्जशीट की जहां तक बात की जाएगी तो 16 आरोपियों के नाम इसमें दर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको लखीमपुर मामले से जुड़ी बता रहे हैं जिसमें जांच लगातार जारी थी। एसआईटी ने 5000 पन्ने की चार्जशीट दरअसल दाखिल की है और इस चार्जशीट के चलते आपको बताते चले कि लखीमपुर हिंसा मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई है आशीष मिश्रा टेनी अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, मुख्य आरोपी के तौर पर इनका नाम इसमें लिखा गया है।
आशीष मिश्रा के एक रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम इसमें लिखा गया है और चार्जशीट में आशीष मिश्रा समेत 16 आरोपियों के नाम दर्ज है। इस हिंसा केस में 13 आरोपी अभी भी जेल में बंद है और लगातार जांच जो है वो जारी है। तो लखीमपुर हिंसा केस से जुड़ी बड़ी जानकारी दरअसल सामने आई है, जिसमें किसानों को प्रदर्शन करते वक्त रौंद देने की साजिश को लेकर लगातार जांच चल रही थी। एसआईटी ने चार्जशीट अब दाखिल कर दी है। बताया जा रहा है कि 5000 पन्ने की ये चार्जशीट है और चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी इसमें बताया गया है। आशीष मिश्रा टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिनकी बर्खास्तगी, जिनके इस्तीफे की मांग लगातार विपक्ष कर रहा था, किसानों की तरफ से लगातार उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की जा रही थी। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर यहां पर सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि आशीष मिश्रा के एक रिश्तेदार का नाम भी सामने आया है। नाम बताया जा रहा है वीरेंद्र शुक्ला, जो इस साजिश में शामिल थे। चार्जशीट में आशीष मिश्रा समेत 16 आरोपियों के नाम लिखे गए हैं, लेकिन अभी हिंसा केस में 13 आरोपी ऐसे हैं जो जेल में बंद है। तो चार्जशीट में आशीष मिश्रा टेनी को मुख्य आरोपी बताया गया है और आशीष मिश्रा के एक रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम इसमें शामिल हुआ है। अगली खबर आगरा से है। ताजनगरी आगरा में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए आज गुलिस्तान न्यूज की टीम वहां पहुंची थी। श्री शंकर लाल राम राजेंद्र कॉलेज का निरीक्षण किया था। तो वहीं अध्यापक कोरोना के सभी नियमों का पालन कराते हुए वहां पर नजर आए। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर संतोष कुशवाहा से गुलिस्तान न्यूज के संवाददाता मनीष गर्ग ने खास बातचीत की है और प्रधानाचार्य ने बताया है कि कोरोना से डरना नहीं है। जो सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं उनका पालन कराकर हम कोरोना को हरा सकते हैं और एक सुरक्षित भारत भी बना सकते हैं। रामराजेंद्र कॉलेज जो कि आगरा के लादूखेड़ा में स्थित है, कोविड के जो लगातार पेशेंट मिल रहे हैं, कल भी 28 मिले पिछले 24 घंटे में, उसे देखते हुए हमने आज गुलिस्तान की टीम पहुंची है शंकरलाल इंटर कॉलेज में, जिसमें कि बच्चों के साथ कहीं ऐसा तो नहीं है खिलवाड़ हो रहा हो। इसे देखते हुए हम लोगों ने निरीक्षण किया, जिसे देखते हुए आज हमारे साथ मौजूद है श्री शंकरलाल रामराज इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष कुमार जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, स्वागत है आपको गुलिस्तान न्यूज चैनल में। पहले तो इसे देखते हुए आपने क्या कुछ तैयारियां की हैं? कोविड के लगातार पेशेंट मिल रहे हैं, विगत दिनों में जैसे कोरोना के बढ़ते हुए मरीज देखने को मिल रहे हैं, आ रहे हैं और हमारे शासन से गाइडलाइन भी आ गई है, एसओपी की गाइडलाइन है, तो हम उसका पूरा पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह बच्चे जब आते हैं, गेट से घुसते हैं तो उनका थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाता है और सैनिटाइज कराया जाता है। उसके पश्चात वो उसकी दूरी पर खड़े रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। और इस समय जो खेल कूद की कार्यक्रम वगैरह हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले हैं, वो बंद कर दिए हैं और कोशिश ये रहती है कि कम छात्र बुलाए जाएं। अधिक जो बड़ी बड़ी क्लासेस हैं वो 2 बार बुलाने की कोशिश करते हैं और सैनिटाइज की व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ साबुन वगैरह रखे हुए हैं, पानी की सुविधा है, जिससे बच्चे खाना खाने से पहले विशेष रूप से उनको प्रेयर में ही बताया जाता है कि साफ सफाई बहुत जरूरी है, मास्क जरूरी है और 2 गज की बहुत जरूरी है और कोरोना को भगाना है। कोरोना से हमें घबराना नहीं चाहिए, बीमारी है, महामारी है, बीमारी है, लेकिन अगर हम सावधानी से काम करें और उनकी जो गाइडलाइन उनका पालन करें तो निश्चित रूप से हम कोरोना को हरा सकते हैं और हम सफल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप प्रधानाचार्य जी ने बताया, डॉक्टर संतोष कुशवाहा जी ने जिस तरीके से बताया है कि महामारी से घबराना नहीं है, महामारी को हराना है। देखा जाए तो जो कोविड के जो नियम बनाए गए हैं WHO द्वारा और सरकार द्वारा, जिनका पालन किया जाए तो कहीं ना कहीं कोविड को हम हराएंगे और पहले की तरह सुरक्षित भारत हम कर पाएंगे। अगली खबर भी दरअसल आगरा से ही है। आगरा के गांव झील बगेल में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। स्कूली बस और ऑटो में टकराव हो गया है। आगरा के गांव झील बगेल में कोहरे के चलते फतेहाबाद रोड पर भीषण
सड़क हादसा हो गया। स्कूली बस और ऑटो आपस में टकरा गई। हादसे के समय ऑटो में 5 शिक्षिकाएं दरअसल मौजूद थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। ऑटो में सवार 2 शिक्षिकाओं की हालात गंभीर बताई जा रही है, इलाज उनका जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष गर्ग हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मनीष, बताइए मामले के बारे में पूरी जानकारी, जो आगरा के गांव झील में ये हुआ है। जी बिल्कुल, पूरा मामला थाना चौक से बताया, जिसमें कि तो स्कूल सामने से आपस में भिड़ंत हो गई। अगर देखा जाए तो कोहरे के चलते, अगर सुबह कोहरे की बात की जाए तो बिल्कुल 0 डिस्टेंस, अगर देखा जाए तो आमने सामने से किसी भी प्रकार का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चलते बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें अगर देखा जाए ऑटो में 5 शिक्षिकाएं सवार थी, 5 शिक्षिकाएं सवार थी। इसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, वही 3 की हालत पहले सुधार है, लेकिन 2 की जो हालत गंभीर है वो आगरा के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्कूली बस ये बताई जा रही है मनीष, इसमें बच्चों की छात्र छात्राओं की मौजूदगी थी क्या? अगर थी तो उनसे जुड़ी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल बता दूं, उसमें अगर देखा जाए तो मौजूद जो छात्र छात्राएं तो उनकी अगर देखा जाए तो उसमें से किसी भी हताहत की या किसी भी चुड़ैल की खबर नहीं है। अगर देखा जाए तो बस और ऑटो की सामने से भिड़ंत हुई थी, जिसके दौरान अगर देखा जाए तो ऑटो की हालत बिल्कुल ऐसी होगी जैसे कि 3 दिन बन गया उसका। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो उसमें अगर देखा जाए घायलों की बात की जाए या जो भी घटना हुई थी वो पूरी अगर देखा जाए तो शिक्षिकाएं इसमें घायल हुई है। अगर देखा जाए तो छात्रों की बात अभी तक ऐसा है कोई भी सूचना नहीं है जिसमें छात्रों की हालत में कोई भी समस्या हो। कब हुआ था ये हादसा, क्या वक्त बताया जा रहा है? जी बिल्कुल बताऊंगा, पूरी जो मामला जो भी है हादसे का जो वक्त बताया जा रहा है वो 8 से 9 बजे के बीच की घटना है, जिसमें कि सुबह बच्चे नहा धोकर स्कूल के लिए निकले थे, जिसके दौरान ये पूरा हादसा हुआ था। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? घायलों के उपचार से जुड़ी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल बता दूं, 2 की हालत नाजुक है, जिनका इलाज अगर देखा जाए तो जिला अस्पताल में जारी है। अगर बात कही जाए तो पुलिस द्वारा घटना की पूरी अगर देखा जाए तो जांच की जा रही है। चलिए ठीक है। आगरा के गांव झील बगैल में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर ऑटो और बस के बीच में दरअसल टकराव हो गया और बताया जा रहा था कि स्कूली बस और ऑटो में ये टकराव हुआ है। हमारे सहयोगी लगातार आपको इससे जुड़ी अपडेट दे रहे थे। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। आगरा के गांव झील बगैल का ये मामला है, जहां पर कोहरे के चलते फतेहाबाद रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हो गया। स्कूली बस और ऑटो यहां पर टकरा गए और हादसे के समय ऑटो में 5 शिक्षिकाएं जो मौजूद थी घायल बताई जा रही हैं, उनका इलाज जारी है। और इस दरमियान बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज अमेठी दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। अमेठी में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जन विश्वास रैली को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी लगातार प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी दरअसल अमेठी में रहने वाली है, जहां पर अमेठी वासियों को कई बड़ी सौगातें वो देने जा रहे हैं। इस अमेठी दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। जन विश्वास रैली को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि सीएम योगी लगातार प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और भाजपा अपना पूरा दमखम लगाती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। बड़े बड़े नेताओं का उत्तर प्रदेश में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही आपको बताते चले कि सौगातों का दौर भी लगातार जारी है। आज अमेठी के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही जन विश्वास रैली जो लगातार बीजेपी द्वारा चलाई जा रही है, उस रैली को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी लगातार प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां दरअसल कर रहे हैं, जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अगर हम रीजन्स की बात करेंगे तो पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, बुंदेलखंड लगातार दौरे जो है तमाम रीजन्स में न केवल भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष की भी यात्राएं लगातार जारी है। तो आज अमेठी में मौजूदगी होगी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अमेठी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी, जहां पर जन विश्वास यात्रा को वो संबोधित करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें
कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार तेज है। आज यूपी के बस्ती दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी होगी। सक्सेरिया इंटर कॉलेज से दरअसल जनसभा को संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जो है वो भाजपा की तेज नजर आ रही है। आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्ती में मौजूद होंगे। पूर्वांचल पर लगातार सबकी नजर बनी हुई है। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। यूपी के बस्ती दौरे में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी होगी, जहां पर सक्सेरिया इंटर कॉलेज में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने के लिए अब आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की फिर से सरकार बनाने का अपना संकल्प दोहराया है। इसी को लेकर आज अयोध्या के हाईवे स्थित एक रिजॉर्ट में चल रहे समाजवादी पार्टी का साथी समागम का संपन्न ये कार्यक्रम हुआ है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने भाग लिया है। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने स्मृति चिन्ह और फूल माला देकर स्वागत किया है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सपा नेता लालजी वर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार आम जनता के साथ अन्याय कर रही है। किसानों का धान क्रय केंद्रों पर नहीं खरीदा जा रहा है। हमेशा तैयार हैं और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरह से ये सरकार आम जनता के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, किसानों का धान आज खरीदा नहीं जा रहा है, नौजवानों में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है और साथ ही साथ महंगाई आसमान को छू रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता स्वयं चुनाव के लिए तैयार है, बदलाव के लिए तैयार है। हम लोगों को कोई बहुत अधिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि योगी जी का जो कुशासन है उसका जवाब जनता स्वयं देगी और उनको चुनाव में हराकर उसका जवाब देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय कुशासन जो है जिसका आज एक एक बच्चा योगी जी से नाराज है और उनके कुशासन से जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन के कारण हजारों लोग मरे हैं और जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हुआ है, बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, उससे उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, बल्कि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे उसके अगल बगल सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी। यूपी के बांदा में स्कूटी सवार नाबालिग लड़की की ई रिक्शा ने टक्कर मार दी, जिससे लड़की की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांदा के पास एक अतिथि होटल के सामने स्कूटी पर सवार होकर दो युवक अपनी ममेरी बहन अनामिका को लेकर घर जा रहे थे। तभी अज्ञात ई रिक्शा ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर से तीनों लोग स्कूटी से गिर गए, जिसमें 17 वर्षीय लड़की अनामिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस आरोपी रिक्शा चालक की तलाश कर रही है। दिनांक 2 जनवरी 2022 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के रेलवे स्टेशन से सिविल लाइंस जाने वाले ओवरब्रिज के पास अतिथि होटल के सामने एक स्कूटी सवार लड़के अनामिका नाम की 17 वर्षीय बच्ची को लेकर के जा रहे थे। वहां एक अज्ञात ई रिक्शा चालक से टकरा गए, जिससे
अनामिका सड़क पर गिर गई, जिसके सिर में चोटें आईं। उसे दोनों लड़कों द्वारा स्कूटी पर बिठा करके हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना में स्कूटी चालक मृतक अनामिका का ममेरा भाई नीलू निवासी गल्ला मंडी है तथा मृतका लड़की अनामिका भाकरगंज की रहने वाली बताई गई है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। चलिए, इस दरमियान बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से देश भर में 15 से 18 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। 15 से 18 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेट करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग जमीनी स्तर पर मौजूद है और वैक्सीन लगने के बाद कोरोना का डर अब कम होगा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कोरोना के केसेस में जिस तरफ से लगातार इजाफा हो रहा है, उसको लेकर आज 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए पूरी तैयारियां जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कर दी गई है। दरअसल वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जमीनी स्तर पर अपनी मौजूदगी दिखाई है। वहीं वैक्सीनेशन होने से लोगों में कोरोना का डर कम होगा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये लगातार बात कही जा रही है। आज से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 से 18 साल के दरमियान के जो बच्चे हैं, इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया दरअसल शुरू हो गई है, क्योंकि कोरोना दोबारा से अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के केसेस में इजाफा होता नजर आ रहा है, तो आशंकाएं लगातार लगाई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। जिले के लिए 2,34,448 है इसमें 15 से 18 वर्ष के आयु हुए। तो किस तरह से आप इस वैक्सीनेशन को धरातल पर उतार रहे हैं? हमने एक तो अपनी सारी जितनी PSCs हैं उस पे फिक्स सेंटर बनाए हैं और स्कूलों से बात करके टैग करा है, स्कूलों में करवा रहे हैं दोनों तरीके से। कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और कब तक लक्ष्य रखा गया है इस को अचीव करने के लिए? वैसे आज 118 सेंटर्स हमने बनाए हैं, उसमें दोनों तरह के फिक्स सेंटर्स और स्कूल्स भी हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम इस हफ्ते ही कर लेंगे। किस तरह से इस आयु वर्ग के लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं जिससे कि वो बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन कार्यक्रम में हिस्सा लें? जागरूक 2-3 तरीके से कर रहे हैं। एक तो आपके मीडिया के माध्यम से करा है और एक हमने पोर्टल खोला है, पोर्टल से लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, आ रहे हैं। स्कूलों को भी हमने बोला है, स्कूलों के प्रिंसिपल्स वो अपने स्कूल के बच्चों को मैसेज कर रहे हैं और NGO से भी हमने बोला है कि वो भी कैंप लगवाएं। और कई बार ये देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप उनको वैक्सीनेट करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग उनको समझा रहे हैं? अभी पहला दिन है, ये ऐसा मामला तो अभी कुछ आया नहीं। तो सर कब तक ये अचीव हो जाएगा लक्ष्य? 1 हफ्ते का टाइम हमने करा है फिक्स कि इस सबको हमने यही मैसेज दिया है, 1 हफ्ते में कर लीजिए सारा अपने नीचे सारे वॉइसेस को और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कर लेंगे। वैक्सीनेशन आज पहला दिन है। 15 साल से लेकर 18 साल का बच्चों में बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके पेरेंट्स ने लगवा लिया है, बच्चों के पेरेंट्स ने भी रजामंदी दे दी है लगवाने के लिए और वो आगे बढ़ के लगवा रहे हैं। क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है आज का? आज का लक्ष्य स्कूल के हिसाब से है। इन्होंने बताया है कि इनके स्कूल में 15 से 18 साल के 1200 के करीब बच्चे हैं, तो हम उसी लक्ष्य को आज प्राप्त करेंगे। चलिए, खबरों में मेरे साथ अभी इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।